गुड इवनिंग। आज हम एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है उसको सीखेंगे, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। एफर्मेटिव टू नेगेटिव, इसे हम इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका पहले। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, यह एफर्मेटिव में है। इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। मैन इज मॉर्टल एफर्मेटिव में है, इससे नेगेटिव में बदलने के लिए हमें मैन इज नॉट इमॉर्टल, तो यहां पर हम नॉट का प्रयोग करके मॉर्टल का जो ऑपोजिट शब्द है, विपरीत शब्द जो है, उसका प्रयोग किए। मॉर्टल का विपरीत शब्द इमॉर्टल है और इसके साथ हम नॉट का प्रयोग किए। तो एफर्मेटिव में जो सेंटेंस है उसका मीनिंग बिना बदले हम लोग उसको नेगेटिव में बदलते हैं। तो मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। मैन इज नॉट इमॉर्टल, मनुष्य अमरणशील नहीं है, दैट मीन्स मरणशील है। इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर वाइज, इसको जब हम बदलेंगे यू आर नॉट फुलिश, तो यहां पर तुम बुद्धिमान हो एफर्मेटिव में है, ये नेगेटिव में क्या हो जाएगा, तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम बेवकूफ नहीं हो दैट मीन्स तुम बुद्धिमान हो। अगला एग्जाम्पल, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं, इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गिल्टी। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं, इसी का यदि हम नेगेटिव में देखते हैं तो क्या होगा, आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूं, इसका मतलब मैं निर्दोष हूं। तो इसे हम इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव टू नेगेटिव कहते हैं, जिसमें सेंटेंस का जो मीनिंग होता है उसको बिना बदले, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा पर सेंटेंस बदल जाएगा। जैसे यहां पर मॉर्टल है तो इसमें हम लोग नॉट के साथ इमॉर्टल लगा दिए, इसमें वाइज है तो यहां पर हम नॉट के साथ फुलिश लगा दिए। तो हमेशा नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं, नॉन का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं, नोर का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, नथिंग का प्रयोग करते हैं, नीदर का प्रयोग करते हैं, नोबडी का प्रयोग करते हैं, एटसेट्रा। जब भी सेंटेंस को हमें यदि एफर्मेटिव से नेगेटिव में ले जाना हो तो ये सब का प्रयोग हम लोग नेगेटिव के लिए करेंगे, जैसे नो, नॉन, नेवर, नॉर, नॉट, नथिंग, नेदर, नो, नोबडी। इसके अलावा
और अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एफर्मेटिव में आई लव यू, इसको कैसे बदलेंगे हम लोग? इसको बदलने के लिए आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, आई लव यू। इसको यदि हम नेगेटिव में बदलना चाहेंगे तो इसको बदलने के लिए यहां पर हम नॉट और विदाउट को एक साथ यूज करेंगे। आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, इस प्रकार यहां पर सेंटेंस लिखेंगे। दूसरा नंबर देखते हैं, जहां पर भी सेंटेंस में यदि एफर्मेटिव में ओनली हो या फिर एलोन हो, ओनली या एलोन रहे तो उसे नेगेटिव में बदलने के लिए हमें नॉन बट का प्रयोग करते हैं, नॉन बट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर, यदि एफर्मेटिव में एज सुन एज पॉसिबल हो, एज सुन एज हो, तो हम उसे किस में बदलेंगे? नो सुनर, नो सुनर देन में बदल देते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे ये सबको, जैसे व्हेन एवर या व्हेन यदि हो एफर्मेटिव में, व्हेन एवर या फिर यदि व्हेन होता है तो इसे हम नेवर बट में बदल देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहां पर ओनली जो है, इस ओनली को हम लोग किस में बदलेंगे? या ओनली जब हम नेगेटिव में जाएगा तो ओनली किस में बदल जाएगा? नॉन बट, नॉन बट यू। बाकी सेंटेंस जो है वैसे ही रहेगा, ओनली के जगह पे हम लोग नॉन बट लिखेंगे। नॉन बट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब अगला देखते हैं, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। तो यहां पर अलोन है, इस अलोन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? नॉन बट। ठीक है, नॉन बट को पहले लिखेंगे हम लोग यहां पर, नॉन बट द ब्रेव नॉन बट द ब्रेव
डिजर्व द फेयर। इस प्रकार हम लोग ओनली और अलोन का प्रयोग सीख लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ओनली रिच कैन बाय दिस कार, तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली जैसे ही रहेगा, ओनली की जगह पे हम लोग नॉन बट का प्रयोग करेंगे। बाकी सेंटेंस जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब एक अगला एक सीखते हैं। as soon as he reached the station, the train whistle off। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची वैसे ही as soon as he reached the station the train whistle off। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन की सीटी बज गई। तो इसको हम कैसे करेंगे, as soon as पॉसिबल जो है, एज सुन एज जो है उसको हम लोग नो सूनर में बदल देंगे। नो सूनर ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन व्हिसल ऑफ। तो इस प्रकार हम लोग नो सूनर और देन का प्रयोग सीखेंगे। जहां पर एज सुन एज हो उसके साथ हम लोग नो सूनर और देन का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली अभी हम लोग सीखेंगे ही सॉ द ताजमहल। एफर्मेटिव में ही सॉ द ताज महल, वो ताजमहल को देखा। तो इसको नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। यहां पर ही सॉ द ताजमहल एफर्मेटिव में है, नेगेटिव में बदलने के लिए हम लोग यहां पे क्या लिखें, डिड नॉट फेल, वह ताजमहल देखने से नहीं चुका। अब अगला एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे माय सन प्लेज क्रिकेट। माय सन प्लेज क्रिकेट। तो इसमें क्या होगा, माय सन डज नॉट फेल टू प्ले
क्रिकेट। मेरा बेटा क्रिकेट खेलने से नहीं चूका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि डिग्री में हो, यदि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हो तो उसको कैसे बदलेंगे? ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। तो इसको बदलने के लिए I am not stronger than he. I am not stronger than he। तो इस प्रकार यदि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हो तो उसको बदलने के लिए हम लोग इसके साथ नॉट के साथ देन का प्रयोग कर दिए। सिमिलरली और एक एग्जांपल यदि देखें, She is as tall as नीलू, She is as tall as नीलू। तो इसका क्या हो जाएगा? नीलू इज नॉट टॉलर देन सी, नीलू इज नॉट टॉलर देन सी। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एज गुड, ही इज एज गुड एज राम। तो इसका क्या हो जाएगा? राम इज नॉट बेटर देन, राम इज नॉट बेटर देन ही। तो इसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। एफर्मेटिव में यदि सेंटेंस इस प्रकार हो तो नेगेटिव में हम उस वहां पर नॉट का प्रयोग करके उसे नेगेटिव में बदल देंगे बिना मीनिंग बदले। अब हम अगला जो है उसको सीखेंगे बाय यूजिंग टू। एफर्मेटिव में यदि by using to, TOO, इसको देखकर सीखेंगे। जैसे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यहां पर हम लोग बाय यूजिंग और रिमूविंग भी कहा जाता है, जिसे हटाया बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? द न्यूज इज, ये टू जो है इस टू के बदले हम लोग सो का प्रयोग कर सकते हैं, और यहां पर जो टू है इसको हटाकर हम लोग जैसे सेंटेंस को देखते हैं, द न्यूज इज सो गुड, यहां तक द न्यूज इज सो, टू की जगह क्या यूज करेंगे? सो। द न्यूज इज सो गुड, यहां तक हो गया सो गुड। फिर नेक्स्ट जो है उसमें इसके बदले हम लोग यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट या कांट, कैन नॉट, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो इस प्रकार हम लोग इसमें क्या सीखें? यदि टू और टू हो तो इस टू को हटा के हम लोग
सो का प्रयोग करते हैं, और इसको हटाकर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, और दैट का प्रयोग के साथ हम लोग कैन नॉट, कुड नॉट, इस प्रकार हम लोग सेंटेंस में यूज करके इसे हम नेगेटिव में बदल देते हैं। तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। न्यूज इतना ज़्यादा अच्छा है कि यह सही नहीं हो सकता है, यह सत्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा और एक एग्जांपल देखते हैं। He is too honest. He is too honest to accept a bribe. To accept a bribe. वह इतना ज़्यादा ऑनेस्ट है कि ब्राइब, इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे? इस टू को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे, इस टू को हटाकर हम लोग दैट का प्रयोग के साथ एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज सो ऑनेस्ट ही इज सो ऑनेस्ट दैट he cannot accept a bribe. वह इतना ज़्यादा ऑनेस्ट है, ईमानदार है कि वह ब्राइब नहीं लेगा। थैंक यू। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।